मेरे साथ आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र राय जी हैं। 16 से 17 लोगों के दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौत हो गई है। भगदड़ की स्थिति, महाकुंभ लोग जा रहे थे, किस तरीके से देख रहे हैं अभी जो ट्रेनें, जितनी भी ट्रेनें जा रही है बिहार से भी, जितनी भी ट्रेनें जा रही है महाकुंभ और वहाँ प्रयागराज, तमाम ट्रेनों में भी खचाखच भीड़ है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जो आरपीएफ के जवान तैनात होने के नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि कई बार ट्रेन रद्द भी किया गया भीड़ अधिक होने के कारण। तो ये रेलवे का एक तरह से पूरी लापरवाही है कि उन्होंने जब ये लोग प्लान किए कि इतना करोड़ लोग आएंगे तो उसके व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और प्रयागराज में भी जिस तरह से घटना हुई, हमारे जिले के 2 आदमी, एक ही परिवार की एक माँ और एक बेटी की मृत्यु हुई, तो ना ही उसका पोस्टमार्टम कराएगा, ना कुछ भेज दिया लोगों डेड बेटी। तो ये सब चीजें जो हैं, कहीं ना कहीं सरकार जो मृतक हैं उस समय उनका आंकड़ा छुपाने का काम किया। और दूसरा, जितने लोग इसमें मरे हैं उनको तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार सबको मुआवजा देना चाहिए और व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। इस तरह से लगातार घटना पर घटना होती जा रही है और सरकार कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है। अभी 26 तारीख के लास्ट शाही स्नान है और अभी भी बिहार से जितनी भी ट्रेनें जा रही है तमाम ट्रेनों में खचाखच भीड़ है। लोग आरपीएफ के जो जवान होना चाहिए तैनात स्टेशनों पर, उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। बिहार के कई जिलों से भी खबरें भी, तस्वीर भी सामने आई जिसमें लोग खिड़की में लटक लटक कर जा रहे थे। हमने कई ट्रेन को करीब से, हम लोग भी बीच में दिल्ली गए थे ट्रेन से ही, तो हमने करीब से देखा है कि ट्रेन में हालात क्या है। लोग जैसे तैसे जा रहे हैं, जो घर से निकल चुके हैं तो वो सोचते हैं कि किसी तरह गंगा स्नान हम कर ले, लेकिन जो सरकार की तरफ से व्यवस्था है वो पूरी तरह से बद से बदतर है और उसमें सुधार होना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि इसमें घोर लापरवाही है रेलवे का, उसमें भी सुधार होना चाहिए। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। अब देखिए, 20 साल के बाद प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं तो यही ना कह सकते हैं कि उनका दुर्गति अब तय है। और जो आज चिंता प्रगति की है, तो इसे 20 साल पहले जब शपथ लिए थे उसी समय उनको करना चाहिए था। कल उनका बक्सर में प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर गए थे, वहाँ काफ़ी उनको फजीहत झेलना पड़ा। लोग फूल, स्वागत के लिए फूल रखा हुआ था, फूल लेकर कोई कुछ लेकर चले गए। देखिए, है क्या कि लोगों ने 17 महीना में इस काम को देखा है कि तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी देने का प्रयास किया और लगभग उसको पूरा करने का काम किया। अब जेडीयू के लोग बोलते हैं कि ये तो हम लोग किए हैं, तो हम लोग तो भाई एक ही बात आपके माध्यम से सवाल पूछना है, तो 20 साल से आप सरकार में हैं तो आपने क्यों नहीं ऐसा किया? तो एक रोल मॉडल के रूप में तेजस्वी जी को बिहार की जनता देख रही है कि आने वाले दिनों में अगर इनको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इनके पास विजन है और उस विजन से बिहार का विकास होगा, लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा और तमाम लोग को हर जो सुख सुविधा की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करेंगे। पूर्व की सरकार में कला संस्कृति मंत्री थे आप, अभी विजय कुमार सिन्हा जी हैं, वो कह रहे हैं लगातार फिल्म प्रोत्साहन नीति की बात कर रहे हैं। अरे, फिल्म पॉलिसी आप भी जान रहे हैं कि उसी समय हम लोग बना के आए थे, उसके लिए मुख्यमंत्री स्तर तक बैठक भी हो चुका था, पीपीटी भी हुआ था, प्रेजेंटेशन हम लोग दिए थे, थोड़ा बहुत बात था उसमें सुधार का, तो फिर हम लोग सुधार के, तब तक सरकार बदल गई तो वो लोग उसी फिल्म पॉलिसी को लाने का काम किया। तो बिहार के लिए तो अच्छा है फिल्म पॉलिसी आया, तो चूंकि हम लोग का भी विजन था, तेजस्वी जी का खास करके उस पर हमेशा फोकस रहता था। आपने देखा होगा कि उस समय में कई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उन्होंने बुलाकर भी बात किया था। तो उन सब चीजों को देखते हुए हम लोग किए थे। हम लोग ने तो बहुत सारा पॉलिसी लाने का काम किया, खेल मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ये सब चीजें लगातार उनके निर्देश पर हम लोग को होता था, हम लोग करने का काम किए थे। ये थे पूर्व मंत्री जितेंद्र राय जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ की जो स्थिति जो बनी हुई है, वहाँ जो भगदड़ हो रही है, ये कहीं ना कहीं रेलवे की भी लापरवाही है। इसके साथ साथ वहाँ की जो सरकार है, योगी सरकार, उनकी भी लापरवाही है। जिस तरीके से वहाँ पे संख्या बल जितने लोग पहुँच रहे, उस मात्रा में जो है प्रशासन की भी तैनाती होनी चाहिए था। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्को, पटना। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल
जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, eco, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।